Hello dear students, कल yesterday I have taught you about the general introduction of organic chemistry, organic compounds का और या कार्बन compounds का। तो आज उसी टॉपिक को आगे फर्दर पढ़ाते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जो जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका क्या बेसिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो प्योर क्लासिफिकेशन दैट इज टू डिवाइड इनटू ओपन चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स में डिवाइड करा दिया इसको। फिर इसको ओपन चेन भी बोल सकते हैं या ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेटर और इसके हम एग्जांपल्स वगैरह करेंगे क्या है ए साइक्लिक। और इसके अलावा फिर जो ओपन चेन है इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, दैट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड है या फिर आपका ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ठीक है। स्ट्रेट है या फिर क्या है आपका ब्रांच चेन है। साइक्लिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया, किसमें होमोसाइक्लिक है कंपाउंड आपका या हीट्रोसाइक्लिक है। ये बेसिक में रखी हूँ, आप आगे लिखिएगा। होमोसाइक्लिक कंपाउंड है या आपका हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। होमो या हीट्रो है आपका। फिर होमो को फिर दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है। इस तरीके का आप जनरली हर बुक्स में मिल जाएगा, आपको कहीं से भी ले सकते हो, मेरे से भी पढ़ सकते हो या कहीं से भी मिल सकता है आपको कि एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर, ये बेसिक है इसमें। नाउ व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ द ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड का क्या है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया ईथेन। ईथेन का ले लूँ, ईथेन आपको जैसे दो कार्बन का कंपाउंड है तो क्या है ईथेन का, जैसे कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया भी था 1 2 3 4 5 6 ईथेन। दिस इज द ईथेन है और ये क्या है ओपन चेन कंपाउंड है, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं इसका चेन वगैरह ले लूँ, चेन अगर ले लिया जाए यहाँ पे, देखिए इस तरीके से अगर मैं इसको आइसो ब्यूटेन बनाने की कोशिश करूँ या 2 आइसो प्रोपेन बोले, कुछ भी ये सब हाइड्रोजन है यहाँ पे। ये किसके एग्जाम्पल, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन चेन या फिर सिंपल ए साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, या एलिफेटिक में भी आएंगे, यही प्रॉपर्टीज इसकी शो होंगी। आई होप ये क्लियर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है हमारा, ये मैं इरेज कर दूँ, वीडियो पॉज करके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ब्यूटेन है, मैंने तो आपको ईथेन और आइसो प्रोपेन बताया, आइसो ब्यूटेन बताया सॉरी, या आप ब्यूटेन कर सकते हो, पेंटेन कर सकते हो, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन कर सकते हो। सारा का सारा जितने भी कंपाउंड्स होंगे सारे आपके ओपन चेन में ही आएंगे। अब देखिए जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन जनरली जो एलिफेटिक कंपाउंड है उसको अगर हम किस में बना दें, चेन में बना दें। जैसे ए साइक्लिक का कंपाउंड जैसे इस तरीके का, ये क्या है सिंपल एक स्क्वायर दिख रहा है, पर सिंपल स्क्वायर नहीं है, ये क्या है साइक्लोब्यूटेन है। क्या है साइक्लोब्यूटेन। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ, देखो सी 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 सी, ठीक है। उसके लिए अब इस कार्बन के लिए 2 वैलेंसी खाली है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन एंड यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या है साइक्लोब्यूटेन है। तो जो भी आपका क्लोज रिंग कंपाउंड है, साइकिल कंपाउंड है, तो जनरली ब्यूटेन, पेंटेन या फिर हेक्सेन वो बोलेंगे, बस एक वर्ड आगे लगा देंगे साइक्लोब्यूटेन। उसी तरीके से देखिए ये है, ये क्या है साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को साइक्लोप्रोपेन को अगर मैं ओपन करके बनाऊं तो क्या बन जाएगा, ये सी सी इसी तरीके से बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। ये क्या है साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से आप पेंटेन एक क्वेश्चन लिखिए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन का आप बना के देखिए। स्ट्रक्चर सेम ऐसे ही है जैसे आपने मैथ्स में पढ़े थे। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है समझ में तो जस्ट राइट दैट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना दूंगी। या अगर आपको ये भी नहीं पता कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, सिंपल होमोलोगस सीरीज क्या है, वो बेसिक्स जो 10th में आपने पढ़े थे, अगर वो भी नहीं है तो मैं उसके ऊपर भी एक आपको जनरल इंट्रोडक्शन के साथ साथ वो वीडियो भी कवर करवा दूंगी। आई होप यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये साइक्लो जो कंपाउंड्स हैं ये फिर से दो पार्ट में कैटेगराइज करे गए हैं। ये वीडियो को पॉज करके देख लो, मैं ये इरेज कर रही हूँ। क्या है होमो और हीट्रो साइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड या हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो
देखो होमो का मतलब होता है सेम, आपने पढ़ा होगा, हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब क्या है कि जब हम आपका चेन स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर जो कंपाउंड है वो किससे बना हो, ओनली कार्बन से बना हो, किससे बना हो, ओनली कार्बन से बना हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा, कार्बन के साथ साथ दूसरा डिफरेंट एटम भी आ जाए, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो उसको हम बोलेंगे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रो मतलब कार्बन के अलावा डिफरेंट आ जाए, तो इसमें जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ही आते हैं जनरल, तो ये एग्जांपल्स है। होमोसाइक्लिक में आपका बेंजीन भी आ जाएगा, या मैं एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये जनरली हायर क्लास में पढ़ाया जाता है, इसको शॉर्ट में सीपी लिखते हैं इस तरीके से। साइक्लोपेंटाडाइन ये कैसा है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर मैं इसको ओपन चेन करके लिखूं, इसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूंगी, ये ऐसे इस तरीके से बनेगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इस कार्बन के बाद 2 स्पेस खाली है, तो ये 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ एक है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा, इसके पास भी एक स्पेस है, 2 हाइड्रोजन, इसके लिए भी एक ही स्पेस खाली, एक हाइड्रोजन, इसके लिए भी एक है तो एक हाइड्रोजन। क्लियर है, ये साइक्लोपेंटाडाइन इस तरीके के कंपाउंड्स कहलाएंगे आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर है यहाँ पे। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्या एग्जांपल होगा बताइए, हीट्रोसाइक्लिक का, इसमें आपका बेंजीन भी आएगा, होमोसाइक्लिक में ही आप लोग बेंजीन भी ले सकते हो। इस तरीके के आपके जितने भी कंपाउंड्स हैं सारे के सारे हीट्रोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक में आएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, ये मैं बीच में ही ले रही हूँ, कि व्हाई देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स इज पॉसिबल विथ कार्बन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जनरली बोर्ड में 10th में आता है, नॉट इन 11। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाई देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इतने सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन क्यों हैं। देखिए इसके बेसिकली 2 रीजंस हैं, एक सेकेंड जस्ट होल्ड। इसके बेसिकली आपके 2 रीजन है इसमें, क्यों है ऐसा। देखो जो पहला रीजन है जो मैंने आपको कल क्लास में बताया था, द फर्स्ट रीजन इज सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग या कैटिनेशन, कुछ भी कह सकते हो, कि कार्बन क्या है, सेल्फ लिंक करता है अपने ही कार्बन से सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के साथ, या दूसरे कार्बन के साथ क्या करता है, लिंकेज करता है, जिसको हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी यूनिक प्रॉपर्टी है ये कार्बन में ही मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिक, इट इज अ मेजर रीजन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट आपको कल बताया था दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड वैलेंसी इज 4। वैलेंसी इज 4 का मतलब क्या समझ रहे हो कि वैलेंसी क्या है, इट इज क्वाइट लार्ज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो इन 2 रीजंस के वजह से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। अब जो लिंकेज है कैसे कर सकता है, लिंकेज जैसे आपने पढ़ा ओपन कर सकता है, ठीक है, ओपन में भी स्ट्रेट कर सकता है, ब्रांच में कर सकता है, इसके साथ साथ होमो में कर सकता है, हीट्रो में कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को, यूनिक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। इस यूनिक प्रॉपर्टी को हम सिंपली क्या बोलेंगे, कैटिनेशन बोलेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हीट्रो में क्या है। हीट्रो का एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए इसको हम जनरली बोलते हैं 5 कार्बन कंपाउंड है विद अदर एटम ऑल्सो, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं पाइरोल। तो ये क्या है, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब क्या है कि व्हेन अदर एटम इज ऑल्सो प्रेजेंट विद कार्बन लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो इसको आप बोलेंगे हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है यहाँ पे पाइरोल का, आप फ्यूरेन का कर सकते हो, थायोफीन का कर सकते हो, ठीक है, उसी तरीके से आप लोग काफी इसका कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, दीज आर द स्पेशल कंपाउंड्स। स्पेशल कंपाउंड्स हैं जो कि हकल रूल फॉलो करते हैं। हकल रूल ने क्या बताया था, हकल रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ताकि ये पता कर सके कि कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है कि नहीं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन
अगर प्रेजेंट है किसी भी स्ट्रक्चर में, एन मतलब होता है नंबर ऑफ द बेंजीन रिंग। तो ये क्या है आपके एरोमेटिक कंपाउंड। इसका सबसे जो कॉमन, जो हम सबसे छोटी क्लास में पढ़ते हैं, दैट इज बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन है। क्लियर है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, थोड़ा सा इरेज करती जा रही हूँ। तो बेंजीन को अगर हम ओपन कर लें तो देखिए इस तरीके से इसमें स्पेशल कंपाउंड है जिसमें आपके ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, एक जगह खाली है, सबके पास एक ही एक वैलेंसी खाली है कार्बन की, तो वी विल पुट, तो इसको हम जनरली बोलते हैं C6H6 कॉमनली नोन एज द बेंजीन। क्लियर है। ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, हकल रूल फॉलो करता है, एरोमेटिसिटी इसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो इसको क्या है कहेंगे बेंजीन। अब देखिए इसको बेंजीन है, अगर एक हाइड्रोजन हटाकर मैं क्या लगा दूं, OH कर दूं इसको यहाँ पे, यानी OH कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा फिनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। तो ये क्या है, हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है। यहाँ पे अब OH हटा के आप NO2 लगा दो, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन है ये। ठीक है, इसकी जगह आप कोई भी इसकी जगह, नाइट्रोजन की जगह कोई भी हेलोजन भी पुट कर सकते हो। X लगा दिया मैंने, X कैन बी और क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, आयोडीन फ्लोरीन से कम कंपाउंड होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अगर पोजीशंस होंगी तो उसके अकॉर्डिंग भी बनाएगा। नेमिंग IUPAC वाला हम वो बाद में करेंगे टॉपिक, लेकिन आज तो है हमारा जनरल एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, आई होप यहाँ पे ये समझ में आया होगा। इसके बाद फिर हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।